एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का। अब समय है कि हम उसके 10वें अध्याय और उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। पौलुस यहां लिखते हैं, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूं, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूं, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। मैं ये विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस ना करना पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं कि ये किस संदर्भ में कही जा रही हैं। तो जब हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पतरस ने इस विषय में लिखा है कि पौलुस की कुछ बातें ऐसी हैं जिनको जो चंचल और अनपढ़ लोग हैं वो उसको नहीं समझेंगे और उसको खींच तान करके अपने नाश का कारण बनाएंगे। तो यहां पर ऐसी कुछ बातें पौलुस की यहां पर पत्रियों में लिखी गई हैं जो लोग समझते नहीं हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते हैं, उनके संदर्भ नहीं समझते हैं। यहां पर जब हम बाइबल को देखते हैं तो बाइबल जो लिखा गया है वो अलग अलग समयों में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातों के अनुसार लिखा गया है और ये सभी हमारे लिए प्रेरणादायक है, यानी इनसे हम अपनी शिक्षाओं को ले सकते हैं। और बाइबल में जो आज्ञाएं हैं वो अलग हैं और बाइबल की जो बातें हैं, जो हम कहेंगे इवेंट हैं, वो अलग हैं। तो यहां पर जो ये पत्री लिखी जा रही है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, यह पत्री कुरिन्थ की कलीसिया को लिखी जा रही है और वहां की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए लिखी जा रही है। जैसे कि जब हमने दूसरा कुरिन्थियों जब स्टार्ट किया था, वहां मैंने आपको बताया था कि वहां पर बहुत सारे ऐसे झूठे लोग हैं जो पौलुस के खिलाफ कुरिन्थ की कलीसिया को भड़का रहे हैं और पौलुस के विषय में गलत गलत बातों को वहां कर रहे हैं। तो यह पत्री जो है पौलुस ने शिक्षाओं से ज्यादा अपने आप को और अपनी जो उसकी सेवकाई है उसको डिफेंड करने के लिए ज्यादा यहां पर लिखी थी, ताकि लोग उसे गलत ना समझें और उन गलत लोगों के द्वारा भरमाए ना जा सके। तो यहां पर हम देखते हैं इस 10वें अध्याय में उसी विषय में पौलुस कह रहे हैं। यहां पर कोई शिक्षा वाली बात नहीं है कि हमें इससे कोई शिक्षा लेनी है या हम इससे कोई आदेश मान ले। ये एक खत है, ये एक लेटर है, ये एक बात है जो कुरिन्थ की कलीसिया को उस समय के हालातों के मद्देनजर लिखी जा रही है। लेकिन हम इनसे सीख सकते हैं, हम इनसे सीख सकते हैं। जैसे अभी पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि मैं दीन हूं, मैं नम्र हूं और मैं नम्रता के साथ तुम्हारे साथ बिहेव करता हूं, जिसकी वजह से वो लोग जो मेरे विरोध में हैं वो मुझे डरपोक समझ रहे हैं, वो मुझे कायर समझ रहे हैं। लेकिन मैं कायर नहीं हूं, मैं कायर नहीं हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानने वाला हूं। मैं उसकी नम्रता और दीनता में होकर के बात कर रहा हूं। मैं कायर नहीं हूं। मैं चाहूं तो मैं इस प्रकार से, जैसे तुम इस तरीके के बातें करते हो वैसे मैं तुम्हारे साथ बातें कर सकता हूं, लेकिन मुझे मेरे मसीह की शिक्षाएं रोकती हैं कि मैं तुम्हें पलटकर वैसा जवाब ना दूं जैसा तुम मेरे साथ कर रहे हो। तो यहां पर पौलुस बड़ी शालीनता के साथ कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहे हैं कि मेरे को तुम डरपोक मत समझो, मैं कायर नहीं हूं। पौलुस यहां पर कह रहे हैं, मैं वही पौलुस हूं जो तुम्हारे सामने दीन हूं, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूं, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। मैं ये विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हम इस तरीके से उनका विरोध कर सकते हैं जैसे वो हमारा विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम मसीही विश्वासी हैं। और हम देखते हैं आज के परिवेश में भी जब मसीही विश्वासियों को सताया जाता है, उन्हें उत्पीड़न किया जाता है, उनके खिलाफ झूठ बोल बोल करके झूठी गवाहियां देकर उन्हें फंसाया जाता है, जब मसीही विरोधी उसका पलटा उसके अनुसार नहीं देते हैं जैसा कि दुनियावी लोग लेते हैं, ना ही वो उनसे दुश्मनी करते हैं, ना ही उन्हें वो सबक सिखाने की कोशिश करते हैं, ना ही प्रोटेस्ट करते हैं, ना ही इस प्रकार का कोई काम करते हैं, बल्कि वो कोमलता के साथ, नम्रता के साथ उस दूसरे व्यक्ति के साथ पेश आते हैं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं बहुत सारी जो अगुए हैं वो आपस में लड़ते हैं, अपने पेशेंस को खो देते हैं, अपनी ईगो को ऊपर ले आते हैं। लेकिन पौलुस ने यहां पर अपनी ईगो को नहीं खोया है।
पौलुस ने अपने पेशेंस को यहां नहीं खोया है, अपनी नम्रता, अपनी दीनता को यहां नहीं खोया है। पौलुस कह रहे हैं कि मुझे डरपोक मत समझो, मैं कायर नहीं हूं। और ऐसे ही मसीही विश्वासी आज इस परिवेश में ऐसे लोगों को कहना चाहते हैं कि हम डरपोक और कायर नहीं हैं, हमें भी हाथ उठाना आता है, हमें भी अपना बचाव करना आता है। लेकिन मसीह ने हमसे कहा कि तुम्हारा जीना मसीह और तुम्हारा मरना मसीह, क्योंकि पौलुस हमसे कहते हैं कि मेरा जीना मसीह है और मेरा मरना मसीह में और भी ज्यादा लाभ है। तो हम इस धरती के लिए या इस धरती के जीवन के लिए नहीं जीते हैं, इसलिए हम प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, हम आप लोगों का विरोध नहीं करते हैं और हर एक उत्पीड़न को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सहते हैं, इस कारण से कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने दीन बनाया है, नम्र बनाया है और बदला लेने के लिए मना किया है। यहां पौलुस का यह चरित्र इस पत्री में इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से उसके खिलाफ वहां पे बातें की जा रही हैं। तो पौलुस कह रहे हैं कि हम लड़ने झगड़ने के लिए या हम हाथ पैरों वाली लड़ाई नहीं करते हैं। पौलुस यहां लिख रहे हैं क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं, हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं, हम आत्मिक लोग हैं और आत्मिक लोग आत्मिक रीति से ही क्या करते हैं, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा कार्य करते हैं। हम अपने अंदर उन भावनाओं को उत्पन्न नहीं होने देते हैं जो किसी के लिए ईर्ष्या या किसी के लिए बदला लेकर के उत्पन्न हो। हम अपने आप को दीनता और नम्रता के साथ ही दूसरों के गढ़ों को ढा देते हैं, दूसरों के गर्व को ढा देते हैं, दूसरों के घमंडों को ढा देते हैं। जब वो हमारी दीनता और नम्रता को देखते हैं तब वो अपने आप में शर्मिंदा होते हैं कि इतना सताने के बावजूद भी, इतना गलत बोलने के बावजूद भी इसने मुझसे प्यार से ही बात की, इसने मेरे खिलाफ कोई बात नहीं की। यह मसीही विश्वासियों का चरित्र इन पत्रियों में दिखाई देता है। जब हम प्रेरितों के कार्यों को देखते हैं या हम पौलुस की पत्रियों को देखते हैं कि उनकी लिखने की शैली से हम इन बातों को सीखते हैं। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि यहां पर क्या लिखा जा रहा है, किसको लिखा जा रहा है, उस बात से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, लेकिन उसकी शैली से, उसके लिखने की शैली से, उन बातों से हम इस बात की शिक्षा ले रहे हैं कि हमें हर एक तरीके से अपने आप को क्या रखना है, दीन बना के रखना है और हमें बदला नहीं लेना है। जैसा कोई अन्य जाति का लोग अगर आकर के हमें उस तरीके से गाली दे रहे हैं, गलौज दे रहे हैं, हमें उन्हें गाली नहीं देनी है, हमें उन्हें आशीष देनी है, हमें उन्हें प्रार्थना करनी है उनके लिए। हम उन्हें पलटकर गाली नहीं दे सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं, YouTube पे देखते हैं, ऐसे ऐसे वीडियो देखते हैं, ऐसे ऐसे प्रचारकों के हम काम देखते हैं, जब लोग उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हैं, तब लोग उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, लेकिन वो लोग पलटकर उन्हें कभी भी गाली नहीं देते, बल्कि उन्हें वो आशीष देते हैं। वो उनके लिए कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे मनों को फिराए, वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि मसीही विश्वासियों का चरित्र ऐसा ही है, क्योंकि मसीही ने हमें यही सिखाया है कि हम अपनी दीनता और अपनी नम्रता के साथ लोगों को जीत लें। वो कभी भी गाली के बदले गाली नहीं देते हैं, वो पलट के कभी भी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। और यहां पर यही बात पौलुस हमसे कह रहे हैं कि मुझे तुम डरपोक या तुम मुझे कायर मत समझो। यह मेरी कायरता नहीं, बल्कि मसीह के द्वारा दी गई शिक्षा है, मसीह के द्वारा दिया गया नम्रता और कोमलता है और दीनता है, जिसके कारण मैं तुम्हें समझाता हूं। आगे 10वें वचन में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब वह सामने होता है तो देह का निर्बल और व्यक्तित्व में हल्का ज्ञान पड़ता है। तो यहां पर हम देखते हैं पौलुस के विषय में वो झूठे लोग वहां लोगों को ये बता रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं कि पौलुस की पत्रियां तो बड़ी प्रभावशाली है, बड़ी ही अच्छी लगती हैं, लेकिन पौलुस स्वभाव में बड़ा ही निर्बल सा लगता है। पौलुस जो है उसका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा हल्का सा जान पड़ता है। तो पौलुस यहां कह रहे हैं, जो 11वें वचन में, जो ऐसा कहता है वह यह समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे, हमारे काम भी वैसे ही होंगे जो हम पत्रियों में लिख रहे हैं। ये मत कहो कि ये मत सोचो कि हम जो लिख रहे हैं वैसे हम नहीं हैं, बल्कि जब तुम हमें देखोगे, जब तुम हमें जानोगे तो समझ जाओगे कि जो पत्रियों में हमने तुम्हें लिखा है वैसे ही हम हैं। हम अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना क्रूस उठाया है। हमें हल्के में मत समझो, हमारी दीनता को हल्के में मत समझो, क्योंकि हम शारीरिक रूप से फिर वार नहीं करते हैं, फिर हम आत्मिक रूप से, यहां पे पौलुस 4वें वचन में कहते हैं, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं।
हम फिर इस प्रकार से इस दुनियावी तरीके से लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम आत्मिक लड़ाई लड़ते हैं। तो जैसा हमारी पत्रियों में है वैसा ही हम भी हैं। तो यहां पर आगे पौलुस लिखते हैं 12वें वचन में, क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से कुछ के साथ गिने या उनसे अपने आप को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोलकर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहराते हैं। पौलुस यहां कह रहे हैं, हमने जब प्रभु को ग्रहण कर लिया है, हम जब नई सृष्टि बन गए हैं, हमने प्रभु के चरित्र को, उसके स्वभाव को अपने अंदर ढाल लिया है, तो अब हम उनकी तरह उनकी रीति पर बात नहीं करेंगे। वो आपस में ही एक दूसरे को मूर्ख और बुद्धिमान ठहराते रहेंगे, लेकिन हम किसी को मूर्ख और बुद्धिमान नहीं ठहराएंगे, क्योंकि हम केवल वचन की सच्ची बात बताएंगे। और यही मसीही विश्वासी करते हैं। यही मसीही विश्वासी लोगों तक अपने सुसमाचार को पहुंचाते हैं ताकि वो उद्धार को प्राप्त कर सके। लोग उन्हें मारते हैं, लोग उन्हें गालियां देते हैं, लोग उन्हें फटकारते हैं, लेकिन वो प्यार से, कोमलता के साथ, दीनता के साथ उस वचन को उनके बीच में लेके जाते हैं। उस प्रेम को वो वहां पर दिखाते हैं। वो प्रेम जो परमेश्वर ने अपने लोगों से किया, मेरे से किया, आपसे किया, सभी मानव जाति से किया, उस प्रेम को हम वहां पर दर्शाते हैं। हम उनकी तरह नहीं कि वो आप अपनी बुद्धिमानी करते रहते, अपनी बढ़ाई करते रहते। नहीं, हम अपनी बुद्धिमानी अपने आप से नहीं करते, अपनी बढ़ाई अपने आप से नहीं करते, बल्कि पवित्र शास्त्र के वचनों के अनुसार हम उन्हें समझाते हैं। और उसके लिए यदि हमें कोई मूर्ख भी कहे, उसके लिए यदि हमें कोई कायर भी कहे, हमें गाली भी दे, तो हमें उसका कोई बुरा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस दुनिया के लिए नहीं जी रहे हैं, बल्कि हम उस अनंत जीवन के लिए जी रहे हैं जो अनंत जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह देने आए थे। यहां पर 17वें वचन में लिखते हैं पौलुस, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। हालेलुया। यहां पर पौलुस लिख रहे हैं कि हमें और किसी बात पे हमें घमंड नहीं करना है कि हम दुनिया में कितने अच्छे हैं, कि हमारे पास दुनिया में क्या है। हमें अपनी बढ़ाई तुम्हारे सामने नहीं करनी है, हमें अपने आप को तुम्हारे सामने डिफेंड नहीं करना है, हमें अपने आप को तुम्हारे सामने रिफ्यूट नहीं करना है, लेकिन हम वचन को रिफ्यूट करते रहेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के खिलाफ जो बात कहेगा उसे हम रिफ्यूट करते रहेंगे, क्योंकि हम अपने आप अपनी बढ़ाई नहीं चाहते, बल्कि हम परमेश्वर की बढ़ाई चाहते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा चाहते हैं। और हम अपनी बढ़ाई अपने मुंह से करें तो उससे क्या लाभ होने वाला है? क्या होगा उससे? अगर हमारी बढ़ाई परमेश्वर करेगा तो वो हमें अनंत जीवन तक लेके जाएगा। यहां पौलुस कह रहे हैं, क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है वह नहीं है, परंतु जिसकी बढ़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है, वही अनंत जीवन में उस कार्य का प्रतिफल पाता है। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि हमें दुनियावी रीति से भी चलना आता है, लेकिन हम चलेंगे नहीं, क्योंकि हमने अपनी भावनाओं को, हमने अपनी उन बातों को क्या कर लिया है? हमने उन्हें कंट्रोल कर लिया है। यहां पर पौलुस कहते हैं कि 5वें वचन में, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यानी पौलुस यहां कह रहे हैं कि हम साहस दिखा सकते हैं, हमें भी क्रोध आ सकता है, हम भी तुम्हारी तरह अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम उस महिमा के लिए, जो महिमा हमें मिलने वाली है, उसके कारण हमारे विरोध में जो बातें उठती हैं हम उसका खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि जो मसीही विश्वासी होते हैं वो अपनी भावनाओं को मसीह में आज्ञाकारी बना देते हैं। ये उनकी कायरता नहीं है, ये उनका ये डरपोकपना नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा साहस है। यदि आपको कोई बुरा कहे और आप उसको आशीष दें, यह बहुत बड़े दिल होने की निशानी है, यह बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ा मनुष्य होने की निशानी है जिसमें आत्मा वास करता है। यह हर एक का कार्य नहीं है कि वो एक दूसरे को क्षमा कर दे, यह मसीही विश्वासियों का ही कार्य है जो वो एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, एक दूसरे की गालियों का जवाब गालियों से न दे करके आशीष के वचनों से देते हैं। यही शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह की हमें दी गई हैं, और इन्हीं शिक्षाओं के साथ पौलुस ने वहां पर काम किया है। दीनता के साथ, कोमलता के साथ, नम्रता के साथ वहां लोगों को समझाया है। अपने विरोधियों को भी उसने उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जो भाषा उसके विरोधी उसके विरोध में वहां इस्तेमाल किया करते थे। बड़ी शालीनता के साथ वहां पर अपनी पत्री में अपनी सेवकाई को
और अपने आप को यहां डिफेंड किया है। और पौलुस ने कहा हमारे इस प्रेम को, हमारी इस दीनता को कायरता मत समझो, ये परमेश्वर की ओर से हमें आदेश है कि हम इसी प्रकार से अपनी सेवकाई को करें, क्योंकि हम अपने मुंह मिट्ठू नहीं बनेंगे, अपनी बढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि मनुष्य अगर हमारी बढ़ाई करे या हम स्वयं अपनी बढ़ाई करें तो उससे कोई लाभ नहीं। यदि परमेश्वर की ओर से हमारी बढ़ाई होगी तो उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग के राज में अवश्य ही मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने जो 10वां अध्याय है उसे हमने कंप्लीट कर लिया। भले ही हमने सारे यहां वचन नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको चाहूंगा कि आप लोग इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। और यदि कुछ और आपके मन में ऐसी बात आती है जो आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। बाकी इसमें ऐसी और कोई बात यहां मैंने छोड़ी नहीं है जिसको कि मैं आपको डिस्क्राइब ना करूं। पूरी मूल जो बात है मैंने वो आपको समझा दी है कि पौलुस ने अपनी सेवकाई को और अपने आप को डिफेंड करने के लिए और ऐसे लोगों को जो उसके विरोध में उसके खिलाफ खड़े हुए थे उनके लिए यहां पर पौलुस ने अपनी बात को रखा है। और हमें यही यहां से शिक्षा मिलती है, कैसी भी स्थिति हो, कैसी विपरीत स्थिति क्यों ना हो, लोग हमारे खिलाफ क्यों ना खड़े हो जाएं, हमें बुरा भला क्यों ना बोले, हमें अपनी दीनता को नहीं छोड़ना है, कोमलता को और नम्रता को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही हमारा स्वभाव है और यही हमारी रोशनी है जिस रोशनी से हम दूसरों को रोशन करते हैं। तो यहां पर हमने 10वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लिपिंग में हम 11वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।